कहे जाने वाले विश्वविद्यालयों में अगर अब सवाल भी इंसान नहीं बल्कि एआई तैयार करने लगे तो फिर छात्रों की मेहनत और परीक्षा की विश्वसनीयता का क्या होगा। और अगर एआई की वजह से ऐसी गलती हो जाए कि प्रश्न पत्र में सवाल ही गायब हो जाए और उसकी जगह सीधे जवाब छप जाए तो इसे तकनीकी चूक कहा जाए या पूरे सिस्टम की लापरवाही। राजस्थान की यूनिवर्सिटी से सामने आया एक मामला कुछ ऐसा ही है जिसने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस परीक्षा के लिए छात्र महीनों से तैयारी कर रहे थे, जिस दिन उन्हें अपनी मेहनत साबित करनी थी, उसी दिन परीक्षा हॉल में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल राजस्थान विश्वविद्यालय के पीजी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज में समाज शास्त्र विभाग के दूसरे सेमेस्टर की इंडियन सोसाइटी विषय की परीक्षा मंगलवार दोपहर 3 बजे शुरू होनी थी। छात्र समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे, प्रश्न पत्र बांटे गए और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही छात्रों ने प्रश्न पत्र खोला, पूरे हॉल में हैरानी फैल गई। छात्रों का आरोप है कि प्रश्न पत्र में सवाल ही नहीं थे, उसकी जगह लंबे लंबे पैराग्राफ और ऐसे उत्तर लिखे गए थे जो किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल द्वारा तैयार किए गए कंटेंट जैसे दिखाई दे रहे थे। यानी छात्र परीक्षा देने पहुंचते हैं लेकिन उसके सामने प्रश्न पत्र नहीं बल्कि कथित तौर पर तैयार जवाब रख दिए गए। अब सवाल ये है कि अगर ये सच है तो क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी ने परीक्षा से पहले उस प्रश्न पत्र को पढ़ा तक नहीं? क्या विश्वविद्यालय का पूरा सिस्टम सिर्फ कॉपी पेस्ट के भरोसे पर चल रहा है? और अगर एआई की मदद ली भी गई तो उसकी मानवीय जांच क्यों नहीं की गई? छात्रों का कहना है कि उन्होंने तुरंत इस गड़बड़ी की शिकायत की। इसके बाद परीक्षा कक्ष में मौजूद अधिकारियों ने आनन फानन में सारे प्रश्न पत्र वापस जमा कर लिए। लेकिन सबसे हैरान करने वाला आरोप ये है कि छात्रों से कहा गया कि इस मामले को बाहर किसी से साझा न करें। अगर ये आरोप सही है तो मामला केवल तकनीकी गलती तक सीमित नहीं रह जाता बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सवाल खड़े होते हैं। सोचिए, गलती विश्वविद्यालय की हो, पेपर में सवालों की जगह जवाब छप जाए, परीक्षा रद्द हो जाए और फिर छात्रों से कहा जाए कि बाहर बात मत बताना। आखिर क्यों? क्या इसीलिए कि शिक्षा व्यवस्था की पोल न खुल जाए या इसीलिए कि एआई के नाम पर की गई लापरवाही सामने न आ जाए? घटना के बाद छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिली। कई छात्र प्रशासनिक भवन के बाहर जमा हो गए और पूरे मामले पर जवाब मांगने लगे। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि अगर विश्वविद्यालय जैसे संस्थान भी बिना पर्याप्त जांच के एआई पर निर्भर होने लगेंगे तो भविष्य में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। दरअसल एआई एक तकनीक है, कोई जादू नहीं। यह इंसानों की मदद कर सकता है लेकिन इंसानों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। समस्या एआई नहीं है, समस्या ये है कि कहीं लोग तकनीक को मेहनत और जिम्मेदारी का विकल्प समझने लगे हैं। अगर परीक्षा जैसे संवेदनशील काम में भी अंतिम जांच की जरूरत महसूस नहीं की जाएगी तो फिर ऐसी गलतियां होना तय है। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर छात्रों की कॉपी में छोटी सी गलती होने पर नंबर काट लिए जाते हैं तो फिर ऐसी बड़ी प्रशासनिक गलती की जिम्मेदारी कौन लेगा? छात्रों का समय, मानसिक तनाव और उनकी तैयारी का नुकसान कौन पूरा करेगा? क्या सिर्फ नई परीक्षा तिथि घोषित कर देने से सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? फिलहाल विश्वविद्यालय ने परीक्षा रद्द कर 27 जून को दोबारा कराने का फैसला लिया है और मामले की जांच की बात कही है। लेकिन यह घटना एक चेतावनी भी है कि तकनीक का इस्तेमाल सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था में सवालों की जगह जवाब छपने लगे तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि आखिर छात्रों की मेहनत और परीक्षा की विश्वसनीयता का क्या होगा। और शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग तंज कसते हुए पूछ रहे हैं कि अब यूनिवर्सिटी के पेपर भी एआई बनाएगा, एआई चेक करेगा और गलती होने पर एआई ही माफी मांगेगा। क्योंकि अगर हालात ऐसे ही रहे तो शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।